इमरान खान वो पहला आदमी जिसने अवाम को उम्मीद दे दी। अवाम को इतनी ज़्यादा उम्मीद दे दी कि अब अवाम को ये लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, हम इनसे अपना मुल्क छीन लेंगे। लेकिन दोबारा से सारा निज़ाम मिलकर मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग अपने आप को हेल्पलेस महसूस करें कि वो बेचारे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई चारा नहीं है। तो इसलिए अब इस किस्म के टैक्टिक्स किए जा रहे हैं। क्या इनका फ़ायदा होगा या इस मरतबा फिर ये बैकफायर करेंगे, ये तो डिपेंड करता है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी तकारीर हुई, आज के दिन में जारी रहेगी। जब ये फाइनल हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि इसका नतीजा क्या निकला। लेकिन वहाँ पे एक ब्रिगेडियर जनाब महमूद साहब वहाँ पे मौजूद थे। 97 ईयर्स उनकी एज है और मैंने पहले भी आपको इनके बारे में तारुफ करवाया था। उन्होंने कहा जिस किस्म का DGISPR हमारी मुसल्लह अफवाज पर मुसल्लत किया गया है वो शर्मनाक है। ये ठगों की हुकूमत है जिसके पीछे ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करने वाला शख्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा भारत की जारियत का भरपूर जवाब दिया, मगर हालिया कार्रवाई में मुकम्मल तौर पर एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बावजूद सारा क्रेडिट आसिम मुनीर को दे दिया गया और उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया। आसिम मुनीर ने इस एजाज़ को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को इस हद तक मजबूत कर लिया कि आज अमलन पाकिस्तान में आसिम मुनीर की हुकूमत है, वो जो चाहता है वही करता है। ये जनाब ब्रिगेडियर महमूद साहब फरमा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग अब ना सिर्फ पहचान रहे हैं बल्कि बोलना भी शुरू हो गए हैं। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये सिस्टम कहीं जाने के मूड में नहीं है, इसे भेजना ही पड़ेगा। अगर कोई अवामी तहरीक पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप पे चल जाती है, गलियों मोहल्लों में लोग निकल आते हैं, लोग निकल के सड़कों पे बैठ जाते हैं और लोग कहते हैं हम घर नहीं जाते, निज़ाम नहीं चलेगा जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा और जब तक पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा और ये 2 नंबर हुकूमत घर नहीं भेजी जाएगी। तो ये सिस्टम तो कहीं जाने के मूड में नहीं है। इसका आप अंदाज़ा यहाँ से कर लेना जो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया गया, यानी हद ही कर दी वहाँ पे। तो ना कोई कानून है इस मुल्क में, एक तरीक़ाकार होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसको बाईपास कर दिया। वो बता रहे हैं कि जनाब ये जज साहब मुझे बुला के मेरे पे दबाव डालते रहे, वही जज साहब उनके खिलाफ सजा दे रहे हैं कि जनाब हटाओ इनको। और बाकायदा जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है वो कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कह रहे हैं डिग्री जाली नहीं है, कह रहा है डिग्री जाली नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। और बस पिछले साल आपको याद होगा एक रियाद अहमद साहब थे, प्रोफेसर सिंडिकेट के, उन्हें अगवा भी किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया था। तो बस यही कार्रवाई है। आपको याद होगा एक जज साहब होते थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने से इनकार कर दिया था। ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला हुआ था ना, तो उस वक्त भी एक जज साहब होते थे जिन्होंने इनकार कर दिया था, जस्टिस सफदर शाह साहब। इन्होंने कहा था जी इसका गंद का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। तो ये जो जज साहब थे ना, इनकी मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आई थी, अभी BA की डिग्री जाली निकल आई है। इमरान खान की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, शुक्र है, वरना वो भी इन्होंने जाली कर देनी थी, इनका कोई पता नहीं होता।